नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका केटी विस्टा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कंचन तिवारी। आज देश में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक मामले में यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। यह मामला गाजियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा का है, जो साल 2013 में हुए एक हादसे के बाद पिछले 13 साल से कोमा में थे। डॉक्टरों के मुताबिक उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो चलिए इस पूरी खबर को हम विस्तार से देखते हैं। हरीश राणा 13 सालों से बिस्तर पर हैं। वह साल 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जहां हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसका असर उनके ब्रेन पर भी पड़ा। तब से वह बिस्तर पर हैं और 13 सालों में उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हरीश के परिवार ने इसी आधार पर उनके लिए इच्छा मृत्यु की अपील करते हुए याचिका दाखिल की थी कि उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है सबसे बुरे समय में भी उनकी देखभाल करना। कोर्ट ने हरीश के परिवार की अर्जी पर मंजूरी देते हुए उनका मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि यहाँ मुख्य सवाल ये नहीं है कि ऐसे मामलों में मृत्यु मरीज के लिए सर्वोत्तम हित में है, बल्कि ये है कि क्या उसको लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट पर जिंदा रखना उसके हित में है। कोर्ट ने कहा कि एम्स के पैलिएटिव केयर में हरीश को भर्ती किया जाएगा ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी गरिमा के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण हरीश के शरीर पर घाव हो गए हैं। लकवाग्रस्त शरीर को सांस लेने, खाना खाने और रोजमर्रा की देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने हरीश राणा के घर जाकर उनकी जांच की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि हरीश ट्रिकियोस्टोमी ट्यूब के जरिए सांस ले रहे हैं और गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब के माध्यम से उन्हें भोजन दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने हरीश के परिवार की याचिका खारिज की थी और कहा था कि भारतीय कानून के तहत सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है। इसके बाद अगस्त 2024 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए मानवीय समाधान तलाशने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मरीज की गरिमा और सम्मान को देखते हुए लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया दिल्ली के एम्स अस्पताल में मेडिकल निगरानी में पूरी की जाएगी। यह फैसला भारत में इच्छा मृत्यु और राइट टू डाई विथ डिग्निटी पर एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। इस फैसले के बाद पूरे देश में नैतिक और कानूनी बहस भी तेज हो गई है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए केटी विस्टा न्यूज के साथ। धन्यवाद।